नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजल देसर स्थित श्री मंजुला देवी सर्राफ आदर्श विद्या मंदिर में 17 मई से चल रहे समर कैंप का आज सफल समापन हुआ। विद्यालय के आचार्य ने बताया कि इस शिविर में कुल 60 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कक्षा 3 से 8वीं तक के बच्चों ने इंडोर और आउटडोर खेलों के साथ साथ योग, कंप्यूटर शिक्षा और स्पोकन इंग्लिश की विशेष ट्रेनिंग प्राप्त की। संस्था के आचार्य श्री कृष्णा स्वामी ने जानकारी दी कि समर कैंप में बच्चों को कंप्यूटर से संबंधित विविध जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य केवल एकेडमिक शिक्षा देना नहीं, बल्कि बच्चों को अच्छे संस्कारों से भी जोड़ना है। संस्था के संस्थापक श्री कृष्ण शर्मा ने बताया कि शिक्षा और संस्कार दोनों मिलकर ही एक मजबूत भविष्य की नींव रखते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी संस्था बच्चों को जीवन के हर पहलू के लिए तैयार करने का प्रयास कर रही है। श्री कृष्णा स्वामी ने यह भी बताया कि विद्यालय में नए सत्र के लिए प्रवेश 18 जून से शुरू होंगे और जुलाई के अंतिम सप्ताह तक जारी रहेंगे। नमस्कार गुरुदेव। आपकी स्कूल में बहुत ही सराहनीय समर कैंप का आयोजन हुआ और अलग अलग प्रकार के आयोजन हुए, उनके बारे में आप विस्तार से बताइए। अभी 18 तारीख से समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन हुआ। खेलकूद गतिविधि थी, योग व्यायाम था और इसके अलावा खेलकूद के अलावा कंप्यूटर शिक्षा थी। इन सभी का स्पोकन इंग्लिश, इन सभी को लेकर के गतिविधियाँ चलाई गई, जिनमें 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया था और प्रत्येक कार्य में कंप्यूटर शिक्षण के लिए उन्होंने जो जानकारी प्राप्त की, उनके लिए भी उन्होंने देखा था कि सभी ने बड़े लगन और मेहनत के साथ उन्होंने कंप्यूटर को सीखा। और छोटे छोटे नन्हे बच्चे कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 8 तक के सभी प्रतिभागी थे। उन्होंने बड़ी रुचि के साथ अपने ये कार्य में भाग लिया। इसी प्रकार खेल कूद गतिविधि में भी उन्होंने खेल, शतरंज और बैडमिंटन, शतरंज के साथ साथ कैरम और जो सिलाई का कार्य भी भैया बहनों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लेकर के किया, सीखने का प्रयत्न किया। और उन्होंने संगीत में भी हारमोनियम, ढोलक आदि को भी सीखा गया। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की ये गतिविधियाँ 7 दिनों के अंदर चली और बड़ी रुचि के साथ भैया बहनों ने भाग लेकर के इन्होंने उनकी शिक्षा को ग्रहण किया। गुरुदेव, यह समर कैंप पहली बार आयोजन हुआ है या पहले भी हुआ है? अभी इन 2 वर्षों से, क्योंकि इस बार ही हुआ है, इससे पूर्व कई वर्ष पहले लगा था, लेकिन इस बार यह समर कैंप का आयोजन किया गया था। गुरुदेव, हमने सुना है, सबने सुना है कि आप आधुनिक शिक्षा के साथ साथ शास्त्र की भी शिक्षा यहाँ पे दी जाती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, अपने यहाँ पे अपने विद्यालय में संस्कार युक्त अपन शिक्षा देते हैं अपने भैया बहनों को। विद्यालय में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती है, इसके बारे में भी आप विस्तार से बताइए। अपने विद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का जो विकास है, उनके लिए हम ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण करने जा रहे हैं जिसमें हमारे हिंदुत्वनिष्ठ भाव हों तथा राष्ट्रभक्ति बच्चों के अंदर प्रेरित होकर के उनका भाव पैदा हों। राष्ट्रभक्ति के भाव जब पैदा होंगे बच्चों में, जिनसे के लिए शारीरिक, प्राणिक अर्थात हमने शारीरिक योग व्यायाम का कार्य सिखाते हैं, उनके साथ साथ बौद्धिक विकास होता है और आध्यात्मिक दृष्टि से संस्कार युक्त शिक्षा मिलकर के जो जीवन भर बच्चों के काम आए, इस प्रकार की युवा पीढ़ी का हम निर्माण करते हैं, जिसमें अपने आधारभूत विषय चलते हैं। 5 हमारे आधारभूत विषय में शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और इसके साथ साथ जिससे उनका शारीरिक का तो विकास होता ही है और उनके मन का भी विकास होता है और उनमें अपने देशभक्ति की भावना है जो पर्याप्त मात्रा में आती है। तो प्रत्येक बालक में हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव पैदा हो, उनमें देशभक्ति का भाव जगे, ऐसा हमारा प्रयत्न है और इसी प्रकार के बालकों का निर्माण किया जाता है। गुरुदेव, आप और आम पब्लिक को शिक्षा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, उसके बारे में बताइए।
हम यही कहना चाहते हैं कि अपने आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के अंतर्गत सभी बच्चों को छोटे 3 वर्ष से लेकर के उन नए प्रवेश दिए जाते हैं, उन सभी बालकों का अधिक से अधिक प्रवेश करवाना चाहिए, जिससे वो गुणवत्ता युक्त संस्कार प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में उतार सकें। आज शिक्षा का क्षेत्र तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाती है, संस्कार दिए जाते हैं, वो आपको बहुत कम रूप से देखने को मिलते हैं। पढ़ाने को बहुत सारी स्कूलें पढ़ाई कराती हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमारे को संस्कार बहुत ज़रूरी है। अगर संस्कार हमको मिल गए तो हम अपने जीवन में, यही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। अगर हमने संस्कार नहीं प्राप्त किए तो हमारे जीवन का कोई औचित्य नहीं रहता है। गुरुदेव, अपने स्कूल में एडमिशन कब से प्रारंभ है, उसके बारे में विस्तार से बताइए। अपने विद्यालय में वैसे तो 1 मई से प्रवेश प्रारंभ हो गए थे। कुछ लोगों ने अभी प्रवेश प्रारंभ होने पर कुछ प्रवेश हुए भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ अभी 16 मई के बाद में अवकाश चल रहा था। अभी ये ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिविर चल रहा था और कल से ये छुट्टियाँ हो चुकी है। अब 18 जून से पुनः विद्यालय प्रारंभ होगा और उसी दिन से अपना पुनः प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे। 18 से लेकर के जुलाई के तक ये लगातार नियमित रूप से प्रवेश प्रारंभ रहेंगे। अपने 3 साल तक के बच्चों को 3 साल से लेकर के और 5 साल तक अपने निःशुल्क जो बालक हैं वो भी पढ़ाई करते हैं। यहाँ आरटी के अंतर्गत 25% बालकों को हम जो निःशुल्क शिक्षा देते हैं। चूरू राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। राजलदेसर में आयोजित ये समर कैंप बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल रही, जहां एक और उन्हें आधुनिक शिक्षा मिली, वहीं दूसरी ओर जीवन को दिशा देने वाले संस्कारों की भी सीख दी गई। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।